नमस्कार। मेरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है। एचआरजी लीगल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं मैं। एक छोटा सा टॉपिक जो जो मुझे आपसे कवर करना है, वो जनरली हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसको हम फेस करते हैं। मेनली वो टॉपिक सेंटर्ड है, एक डॉक्ट्रिन है कैविएट एम्पटर। कैविएट एम्पटर सिंपली डॉक्ट्रिन, जब हम किसी सेल या परचेज में इन्वॉल्व होते हैं तब वो डॉक्ट्रिन अपने फुल स्विंग में आती है फ्रंट में। अदरवाइज उसकी कोई एज सच हमें जरूरत नहीं पड़ती। जनरली होता क्या है कि एक व्यक्ति जो कि अपने पास कोई प्रॉपर्टी रखता है, लाइक उसके पास कोई इंटाइटलमेंट होता है, उस इंटाइटलमेंट के चलते, उस ओनरशिप के चलते वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का को या तो उपभोग करता है, खुद के उपयोग में लाता है, या तो उसको बेचना चाहता है। बेचने का मतलब है कि सेल से मतलब है मेरा, कि अगर उसको सेल करना चाहता है उस प्रॉपर्टी को, तो उस सेल के रिगार्डिंग क्या कंसेप्शंस लाई करते हैं, लॉ उस पे कहाँ स्टैंड करता है, बायर की और सेलर की क्या अकाउंटेबिलिटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहीं ना कहीं लिमिट करने के लिए ये कैविएट एम्पटर की डॉक्ट्रिन आती है। अगर सिंपल शब्दों में समझें कैविएट एम्पटर, तो कैविएट एम्पटर का मतलब होता है क्रेता सावधान, लेट द बायर बी अवेयर। तो क्रेता सावधान का मतलब कि जो खरीदने जा रहा है, जो बायर है, उसको क्या होना चाहिए? विजिलेंट बस होना चाहिए। मतलब विजिलेंट होना चाहिए अपने राइट्स को लेके, उस प्रॉपर्टी को लेके जिसको वो खरीदने जा रहा है। विजिलेंट क्या होता है? सावधान क्या हो? यहाँ सावधान करने से मतलब क्या है कि जब भी कोई भी बायर कोई भी गुड्स या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सेलर के पास अप्रोच करता है, तो उसको उस गुड्स की जो जानकारी है, उस गुड्स के बारे में या अपनी आवश्यकताओं के बारे में जिसको कि वो खरीदने जा रहा है, उसको बखूबी एक इंस्पेक्शन करना चाहिए, जिसको जनरली हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। ये ड्यू डिलिजेंस होता क्या है? ड्यू डिलिजेंस है कि सपोज एक व्यक्ति जो कि किसी सेलर के पास जाता है और कोई प्रॉपर्टी जो कि किसी पहाड़ों पे, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि किसी पहाड़ पे कोई या प्लेन पे कहीं भी कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि उसे खरीदना है, तो बायर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बायर सेलर के पास जाएगा और सेलर से सबसे पहली चीज पूछता है कि आपके पास टाइटल है क्या। इसका क्या मतलब है कि टाइटल है का क्या मतलब है कि अगर बायर कह रहा है कि सेलर के पास ओनरशिप है, इसका मतलब है सेलर अपनी उस ओनरशिप को बायर को दिखाएगा। फिर क्या पूछेगा कि बायर फिर से कहता है कि क्या आपके पास टाइटल है या नहीं, सेलर कहेगा कि हाँ मेरे पास टाइटल है। वो पूछेगा कैसा टाइटल है आपके पास? आपके पास पजेसरी टाइटल है कि आप ओनर हो आप इसके, या एक्सेसरी हो, या लाइसेंसी हो, या टेनेंट हो, क्या हुआ? कैसा टाइटल है आपके पास? तो सेलर कहता है कि सपोज मैं ओनर हूं। तो कहेगा ठीक है आप ओनर हैं, तो एक काम करिए, आप हमें ओनरशिप की जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके कन्वेंस डीड है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका इंटाइटलमेंट का, या आप इनहेरिट होके प्रॉपर्टी आई है, वसीयत में प्रॉपर्टी आई है, वो आप मुझे दिखाओ। वो प्रॉपर्टी दिखाएगा उसको। प्रॉपर्टी दिखाने के बाद बायर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्रॉपर्टी के बारे में देखे, प्रॉपर्टी का जो ओवरचर है उसको देखे कि कैसी प्रॉपर्टी है, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है। अगर डिफेक्ट्स हैं तो वो किस तरीके के डिफेक्ट्स हैं, ये प्रॉपर्टी के डिफेक्ट्स के बारे में बायर को जानना
यहां उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की गई है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करने के पीछे ये जो डॉक्ट्रिन है केवे टेम्पटर की, ये काम करती है। केवे टेम्पटर डॉक्ट्रिन क्या कह रही है कि अगर बायर कोई चीज खरीदने जा रहा है तो उसके बारे में सतर्क रहे कि वो क्या खरीद के ला रहा है। ऐसा क्यों है, मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो सेलर है, सेलर एक ऐसा वनरेबल पर्सन है जिसके पास टाइटल है और साथ ही साथ वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। किसमें हो रहा है? कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में अगर कोई सेलर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है वो अपने कॉमर्शियल स्किल्स को यूज कर रहा है और अपनी स्किल्स को यूज करके सेलर कुछ प्रॉफिट गेन करने का उसकी मंशा होती है। क्या होती है? उसकी मंशा होती है क्या? कि कुछ प्रॉफिट गेन किया जाए, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, ये उसकी मंशा होती है। तो इस ट्रांजैक्शन को, सेलर और बायर के रिलेशनशिप को अब हम किस चीज से बांधते हैं? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब दो व्यक्ति आपस में कंसेंसस एट इडम में रहते हुए, मतलब मतैक्य रहते हुए, क्या? कंसेंट में रहते हुए, जब किसी ट्रांजैक्शन में, किसी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रपोजर की होती है, कुछ प्रपोजी की होती है, कुछ बायर की होती है, कुछ सेलर की होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो लॉ किस लिए बनाया गया? वो लॉ कंसेंट के बीच में, जो कंसेंट दी है आपने, एग्रीमेंट बनाया है आपने, उसको बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बनाने के लिए उसको बनाया गया है। दो पार्टीज किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर दोनों पार्टी में कोई भी डिफॉल्ट पे होगा तो अगली अगली पार्टी क्या कर सकती है? अगली पार्टी उस एग्रीमेंट को क्या करा सकती है? ब्रीच करो। अगर कोई सामने वाला ब्रीच कर रहा है तो क्या कर सकता है? वो रेपुडिएट करा सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। तो यही यहां भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सेलर है, वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है और उसका एक बायर है और बायर क्या करता है? उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, तो जो भी मटेरियल डिफेक्ट्स हैं, सेलर उनको डिस्क्लोज करने के लिए लाइबल नहीं होगा। रादर दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। एक डिफेक्ट होता है पेटेंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? ऐसे डिफेक्ट्स जिनको आप बेयर आइज से देख के उसको कार्व आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये इरेगुलरिटी है इस प्रॉपर्टी के साथ, ये डिफेक्ट्स हैं इस प्रॉपर्टी में, ये डिफेक्ट्स हैं इस प्रॉपर्टी के टाइटल में। लेकिन लेटेंट डिफेक्ट्स कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? लेटेंट डिफेक्ट्स ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिनको की ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन बेयर आइज से उनको कार्व आउट नहीं कर सकता है जब वो स्पॉट पे जाता है, हिडन फॉर्म में होते हैं। जहां इस तरीके के सेलर की अकाउंटेबिलिटी कहां सामने आती है? जब कोई भी लेटेंट डिफेक्ट होता है, जो हिडन डिफेक्ट होते हैं, उनको डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की है। जैसे एक कोई घर खरीदता है, घर के नीचे से कोई टनल बह रही है जो कि हिडन फॉर्म में, हमें नहीं पता कि टनल बह रही है कि नहीं। मैं गया, जनरली घर देखा, आसपास की प्रीमाइसेस देखी, एरिया देखा, देख के आया, हमें नहीं पता चला कि नीचे अंडरग्राउंड कोई टनल भी जा रही है, हमें नहीं पता उस बारे में। हमने ड्यू डिलिजेंस भी किया तो हमें नहीं, वो उसमें ये निकल के सामने नहीं आ पाया कि कोई टनल बह रही है कि नहीं बह रही है। तो ये हिडन फॉर्म में था। यहाँ सेलर जो है वो अकाउंटेबल होगा इस चीज को डिस्क्लोज करने के लिए कि उसके नीचे एक टनल बह रही है। लेकिन जहां
सपोज कोई भी आप घर लेने जाते हैं, मैं अब आता हूं पेटेंट डिफेक्ट्स पे। सपोज आप कोई घर खरीदने जाते हैं, घर में आप जाते हैं, देखते हैं कि एक साइड से कोई भी वॉल क्रैक हो रखी है, आप उसको देखते हैं, आप इग्नोर करके चले आते हैं, तो बाद में आप ट्रांजेक्शन आप उसके बाद आप सेल डीड प्रिपेयर करते हैं और आप सेल के ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। सेल का जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद बायर कुछ दिनों के बाद आता है, कहता है कि देखिए आपके ये वॉल में क्रैक है। क्या बायर को इस स्टेज पे ये कहने दिया जाएगा कि उस वॉल में क्रैक है? नहीं कहने दिया जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि बायर ने जब वो एग्रीमेंट एक्सरसाइज कर रहा था, एग्रीमेंट को कंप्लाई करने जा रहा था सेलर के साथ, तब उसी टाइम पे उस डिफेक्ट को देखने का, उस डिफेक्ट का ड्यू डिलिजेंस करने का अधिकार था। लेटर स्टेजेस पे, जहां की जब उसके पास अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, जब उसको विजिलेंट बस होना चाहिए था, उस टाइम पे अगर उसने नहीं किया तो क्या होगा? तो सेलर को एक अम्ब्रेले के अंदर एक सपोर्ट मिलेगा, एक सॉर्ट ऑफ उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि बायर उसके ऊपर अपने आप को इम्पोज नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि बायर बहुत एक बलिष्ठ इंसान है, मतलब उसके बहुत एक क्या कह सकते हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है सोसाइटी का, वो सेलर को दबाने के लिए आएगा, लेकिन लॉ कहता है नहीं। बायर इज स्टॉप्ड, स्टॉपेल, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, बायर इज स्टॉप्ड फ्रॉम रिपुडिएटिंग हिज प्रीवियस अवर्चर। कहने का मतलब है बायर को अपने प्रीवियस स्टेप को डिनाई करने नहीं दिया जाएगा, जिसमें कि उसके पास कंप्लीट अपॉर्चुनिटी थी इस चीज को समझने की, इस चीज को देखने की कि वॉल में क्रैक था। इस डॉक्ट्रिन को, यहां जो लॉ काम करता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काम करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3, जो कि एक नोटिस की बात करता है, नोटिस का मतलब है कॉन्शियस में लेना, संज्ञान में लाना। नोटिस का मतलब है संज्ञान में लाना। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस है, लाइक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो जिसको डिफाइन किया गया है, उसका एक वर्जन है कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस का। कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस कौन सी नोटिस होती है? जहां एक्चुअल सबसर्व नहीं होती है, एक्चुअल सर्विस ऑफ नोटिस नहीं होती है, बट स्टिल लॉ सपोज करता है कि आपको इसके बारे में ज्ञान रहा होगा। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस। तो अगर बायर कहता है कि उसने जब वो ड्यू डिलिजेंस कर रहा था उस टाइम पे उस वॉल को, उस वॉल के क्रैक को नहीं देख पाया, तो यहां बायर अकाउंटेबल होगा इस चीज के लिए कि वो बायर का डिफॉल्ट है। क्योंकि लॉ यहां बहुत क्लियर है, इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ लॉ यहां बहुत क्लियर है। वो कहता है कि नो बडी शैल बी अलाउड टू रीप दी बेनिफिट्स ऑफ देयर ओन डिफॉल्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी ही गलतियों का बेनिफिट रीप नहीं करने दिया जाएगा, अपनी गलतियों के बेनिफिट को उपभोग नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा लॉ है। कि कोई व्यक्ति है, सपोज सेल के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो बायर है, किसी सेलर के पास जाता है, तो बायर की ड्यूटी क्या है? सबसे पहले बायर सबसे पहले क्या पूछेगा कि आपका टाइटल क्या है? सेलर ने कहा मेरे पास टाइटल नहीं है। बायर बायर अगर ये जानते हुए भी सेलर के साथ उस सेल डीड को प्रिपेयर कराता है, तो कोई भी डिफेक्ट होते हैं, कोई भी डिफॉल्ट होता है, तो वहां वहां सेलर की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। सेलर यहां ड्यूटी बाउंड नहीं होगा इस चीज को रिवर्ट करने के लिए, उस मनी को वापस करने के लिए, उस प्राइस को वापस करने के लिए जो सेल डीड के टाइम पे उसने लिया था। क्योंकि सेलर ट्रांजेक्शन में क्यों आया, आपको ये समझना है। सेलर ट्रांजेक्शन में केवल और केवल कॉमर्शियल गेन के लिए आया, उसके पास कोई दूसरा प्रॉफिट नहीं है, मॉनेटरी गेन चाहता है वो।
और बायर क्यों आया ट्रांजेक्शन में? क्योंकि बायर को उस प्रीमाइस की इंपॉर्टेंस पता है, बायर को उस प्रीमाइस को खरीदना है। तो ज्यादा एक्टिव कौन है यहाँ? ज्यादा एक्टिव यहाँ प्रोएक्टिव अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो बायर है, ना कि सेलर है। सेलर की प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बायर को जब प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसे विजिलेंट होना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट ऑफ एम्प्टर जो लिमिटेड है, जो जहां वो सबसे ज्यादा अप्लाई होती है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो यही है, ये वही पॉइंट ऑफ टाइम है जहां ये कहा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर सबसे मजबूत होती है, जबकि सेलर को प्रोटेक्ट करना होता है। ये डॉक्ट्रिन, क्रेता सावधान जो डॉक्ट्रिन है, यहाँ विक्रेता सावधान डॉक्ट्रिन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ क्रेता सावधान डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है। तो क्रेता सावधान डॉक्ट्रिन जो है वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन है, जो कि इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कॉमन लॉ की प्रीमाइसेस से निकल के आया है, और इसको ड्रॉ आउट किया गया है केवल और केवल सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बायर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके पीछे जो मेन डॉक्ट्रिन है, एज इज वेयर इज क्लॉज बोलते हैं इसमें। एज इज वेयर इज क्लॉज। एज इज वेयर इज क्लॉज का मतलब है कि अगर बायर अपने राइट्स को लेके, बायर अपने ड्यूटीज को लेके, लाइक ड्यू डिलिजेंस वगैरह को लेके, अगर वो कंप्लीटली अवेयर है सर्कमस्टांसेस से, और उसके बावजूद भी वो ट्रांजेक्शन, वो सेल परचेज के ट्रांजेक्शन में आता है, देन सेलर की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, रादर बायर यहां अकाउंटेबल होगा। तो जो स्किल्स हैं उसके लिए सेलर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कॉमर्शियल गेन करना आज के दौर में, 21वीं सदी के दौर में, लॉ की भी एक डिमांड है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सेलर है, वो अपनी कॉमर्शियल नीड्स को लेके वो अपने डिमांड्स को रख रहा है सामने, तो आप ये नहीं कह सकते हो, सिंपली ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं आपने तो मेरे साथ गलत धोखा कर दिया, आपने मेरे साथ तो गलत प्रॉपर्टी बेच दी। आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, जब आप एग्रीमेंट में आ रहे थे उसी टाइम पे ये आपसे एक्सपेक्टेशन है लॉ की कि आप सभी प्रॉपर्टीज का ड्यू डिलिजेंस कर लें, अदरवाइज सेलर लायबल नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ किसकी है? आपकी है, बायर की। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप इस चीज के लिए अश्योर हो जाएं कि आपने प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है। अगर आपने प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस किए बिना, आपने प्रॉपर्टी के डिफेक्ट्स जाने बिना, आपने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए बिना आप अगर ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां सेलर की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, रादर सब कुछ ये बायर की अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये है प्रिंसिपल, ये जो कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल है, यहाँ इसका स्कोप यहाँ लिमिटेड है। ये प्रोटेक्शन है, एक तरह की शील्ड दे रखी है। किसको शील्ड दे रखी है? सेलर को। एक अम्ब्रेला के अंदर आ रहा है, कौन आ रहा है? सेलर आ रहा है। बायर कहाँ आ रहा है? बायर कहाँ स्टैंड कर रहा है? बायर के ऊपर रेगुलेशंस है, बायर को अपनी डिफॉल्ट का बेनिफिट गेन करने नहीं दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो प्रिंसिपल है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर है, और इसमें सिंपल सी अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो बायर की तरफ होती है, सेलर की तरफ नहीं होती है। तो ये मेरा कंप्लीट सिनेरियो था जो आपको मुझे समझाना था जनरली। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस माइट बी हेल्पफुल। थैंक यू।